चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहता है कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे और एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां पे 2 चरणों में चुनाव होंगे। बाकी के जो 4 राज्य बच रहे हैं उन 4 राज्यों में सिर्फ 1 चरणों में चुनाव होगा। जिसके बाद विपक्ष की तमाम पार्टियां ये आरोप लगाना शुरू कर दी कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच कुछ सांठगांठ है। क्या सच में सांठगांठ है? इसी मुद्दे पर आज का ये कार्यक्रम रहेगा। कार्यक्रम शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहता है कि पश्चिम बंगाल में 13 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होने वाला है, यानी 2 चरणों में। बाकी के जो 4 राज्य बच रहे हैं यहाँ पे सिर्फ 1 चरणों में ही चुनाव होगा। जिसके बाद विपक्ष के तमाम बड़े बड़े लोग ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ है। और सांठगांठ कितना गहरा है ये खबर आप पढ़ के अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग ये फैसला करता है कि बंगाल के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को वो बदल देता है, यानी उनका तबादला कर देता है। चुनाव आयोग क्या कहता है? चुनाव आयोग ये कहता है कि हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्वक से चुनाव हो सके। तो इससे पहले जो लोग थे क्या वो शांतिपूर्वक से चुनाव नहीं करा सकते थे? मेरा ये सवाल है आपसे और सरकार से भी, चुनाव आयोग से खासकर। चुनाव आयोग ये जवाब दे कि इससे पहले जो डीजीपी थे या पुलिस कमिश्नर थे क्या वो बंगाल में शांतिपूर्वक से चुनाव नहीं करा सकते थे कि जिनको बदला गया? अखिलेश यादव जी इस पर बोल रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच सांठगांठ है। ये सब सांठगांठ दिल्ली के लोग और चुनाव आयोग के बीच चल रहा है। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता, क्यों नहीं हटता डीजीपी? जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया? यूपी का डीजीपी क्यों नहीं बदला जाता है? अखिलेश यादव जी ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग इतने सारे सबूत दिए चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के डीजीपी को नहीं हटाता है। आखिर क्यों नहीं हटाता है? इसका सवाल चुनाव आयोग देगा। लेकिन मित्रों, आप फैसला कीजिएगा कि चुनाव का पहले ऐलान होता है और उसके बाद डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाता है तो लोगों के मन में शंका और बढ़ जाता है। क्या चुनाव आयोग सच में बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है? अखिलेश यादव जी यही नहीं रुकते हैं, आगे ये भी बोलते हैं कि पूरे देश के लोगों को पता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम करता है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, ये बात खुली हुई है, सब जानते हैं, आपके कैमरे जानते हैं, आप जानते हो, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। पूरे देश के लोगों को ये बात पता चल गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। अखिलेश यादव जी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन पूरे देश के लोगों के मन में ये बैठ चुका है बात कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। आप हमसे पूछिएगा कैसे, तो आप याद कीजिए, बिहार विधानसभा का चुनाव था, आचार संहिता लागू था और बिहार के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आए। चुनाव आयोग ने बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया तो लोगों के मन में शंका बढ़ते गया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। उसी तरह बंगाल में भी होगा, बंगाल में भी चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम करेगा तो बीजेपी बंगाल चुनाव जीत जाएगी। लेकिन बंगाल चुनाव बीजेपी हर संभव जीतने का ये प्रयास करेगी। क्यों करेगी? और इस बार ये भी आपको बताते चलूं कि बंगाल चुनाव में इस बार ममता बनर्जी का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 चरणों में ही चुनाव है, बहुत कम समय है और ममता दीदी अकेली एकमात्र हैं पश्चिम बंगाल में कि वो चुनाव प्रचार करेंगी। उनके पास कोई चेहरा नहीं है कि प्रचार करें और बीजेपी के पास लंबा लंबा लिस्ट है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने है। ये लोग ताबड़तोड़ रैली करेंगे तो बीजेपी जाहिर है कि यहाँ पे भी जीत सकती है, क्योंकि असम का चुनाव बीजेपी जीतेगी। जब विपक्षी पार्टियां है असम में जोरदार प्रदर्शन ही नहीं कर रही है, उतना रैली ही नहीं कर रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन विपक्ष की पार्टियां असम में चुनाव आराम से हार सकती है। बीजेपी वहां पे बहुत मजबूत है, बीजेपी अपना एजेंडा शुरू कर दी है हिंदू मुस्लिम वाला
और वो एजेंडा लगभग कामयाब हो जाएगा। बंगाल में भी वही एजेंडा चलेगा, हिंदू मुस्लिम, और खासकर बंगाल में इस बार मुस्लिम दो खेमे में बट जाएंगे, एक हुमायूं कबीर और एक ममता बनर्जी। क्योंकि हुमायूं कबीर याद कीजिए, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का नींव तक रख दिया है, तो मुसलमान उनके फेवर में चले गए हैं। हालांकि उन पर आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी के बी टीम है, लेकिन चुनाव में कहां तक सफल होंगे वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी ये भी घोषणा कर दिए हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बीजेपी वहां से सम्मानजनक हार चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई टक्कर नहीं दे रही है, वो रिस्पेक्टेड हार चाहती है बंगाल में, बस सम्मानजनक हार हो जाए बस उनकी। मैं आपको दोबारा कहता हूं, बंगाल के लोग जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बनने जा रही हैं फिर एक बार। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी बंगाल के लोग जानते हैं। चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा दावा कर दिया, और अखिलेश यादव जी का दावा माना जाता है कि सत्य साबित हो जाता है। ऐसा क्यों? बिहार चुनाव में आकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर उन्होंने दावा किया था कि ओसामा रघुनाथपुर सीट से जीतेंगे। ओसामा जीत गए। तो अखिलेश यादव जी का हमेशा भविष्यवाणी लगभग सत्य माना जाता है, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, अंत में मैं आपको ये भी बताते चलूं कि 2021 में जब विधानसभा का चुनाव था पश्चिम बंगाल में, तो 8 चरणों में हुआ था, और इस बार 2 चरणों में हो रहा है। तो लोगों का शक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। बाकी आप अपना राय रखिएगा, क्या चुनाव आयोग सच में बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है?